नमस्कार, मैं ओम प्रकाश। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम भारत सरकार के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। हम बात कर रहे हैं उस ऑपरेशन सिंदूर का। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाते हुए जिस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर हमले करके अंजाम दिया, आतंकवादियों को नस्तो नाबूद किया, उसी ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 की अगर बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के तहत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारत की मोदी सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन सिंदूर और चलाया गया, जिसमें कहा जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत घर घर सिंदूर पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। महिलाओं के सम्मान में घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा घर घर सिंदूर पहुंचाने के इस अभियान पर जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा, एक महिला से सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अगर आपको घर पर सिंदूर लेके आएंगे, सिंदूर देने आएंगे, क्या आप उस सिंदूर को लेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी के सिंदूर वाले अभियान पर उस महिला ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर आप चौंक जाएंगे। 3 मिनट 55 सेकंड का हम आपको वीडियो सुना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 चलाया जाने वाला था, उस पर महिला का क्या जवाब रहा, उसे देखकर भाजपा की सरकार कहें कि मोदी सरकार कहें, सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो महिला ने जवाब दिया, अगर इसी प्रकार से सभी महिलाओं ने अगर ठान लिया तो सोचिएगा क्या होगा। घर घर जो सिंदूर पहुंचाने का अभियान चलने वाला था, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जाने वाला था, उस पर महिला का जवाब पहले आप सुनिए, इसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन महिला का जवाब सुनने के बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे अनुरोध है, पहले 3 मिनट 55 सेकंड का ये वीडियो सुनिए, फिर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। महिलाओं के लिए तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? खुश है भाई? सिंदूर तो हमारे पास है, ये लो, 1 मिनट पकड़ो। कितना सिंदूर चाहिए? सिंदूर लेकर आए हैं आप? हाँ, सिंदूर लेकर आए। कितना सिंदूर? सभी का लेने लग गए तो पति का नाम कहाँ रह जाएगा? पति कहाँ रह जाएगा? हर किसी की पत्नी बन जाएंगी वो तो। किसी को भी आके वो सिंदूर देके किसी को भी अपनी पत्नी बना लेगा। आप कह रहे हैं जो बीजेपी के लोग जो सिंदूर लेकर आएंगे, आप लोग नहीं लेंगे? वो हमारे पति है जो हम उसके लेंगे, अपने पति का लेंगे ना। सर आप ये तो पूरा पब्लिक को मजाक बनाने वाली कहानी बना दिया है मोदी ने। वो कह रहे सिंदूर की रक्षा के लिए। मैडम हम भी सिंदूर लेकर आए हैं, हम भी सिंदूर लेकर आए हैं। मोदी जी को जितना चाहिए हम देंगे, क्योंकि वो अपनी पत्नी को सिंदूर लगाने के लायक तो रहे नहीं है। ठीक है, अब वो चाहते हैं कि कहते सिंदूर लेने से पता नहीं कितनी सारी महिलाओं को, तो वो गलत फहमी में है। हम महिला अगर जिसके नाम का सिंदूर लगाते हैं ना, तो सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, हर किसी को जाकर अपना सिंदूर नहीं बांटते फिरेंगे कि ले भाई तू मेरा सिंदूर ले, ले भाई मेरा सिंदूर ले। सिंदूर बिकता नहीं है और ना ही सिंदूर बांटा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मतलब कि कहाँ पे सेना का कहाँ पे पोस्टर है? सबसे अच्छा तो मोदी जी का पोस्टर है, मुस्कुराते हुए। क्यों हम सेना वहाँ शहीदों के नाम पे आप मुस्कुरा रहे हो? शर्म नहीं आती जब सभी? मैम, लेकिन जो सिंदूर भेजा जा रहा है, घर घर सिंदूर भेजने की जो बीजेपी की जो योजना है, उसका मतलब ये है कि जो सिंदूर उजाड़ा गया, जो महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया पाकिस्तान, तो क्या एक मिनट, क्या मृत जो हमारे शहीद हुए हैं, जो शहीद हमारे जो युद्ध के अंदर शहीद हुए हैं, क्या वो वापस आ जाएंगे उस सिंदूर से? क्या उन बहनों की मांग भर जाएगी? क्या वो सुहागन हो जाएंगी? क्या वो बच्चों को पिता मिल जाएगा? क्या उन बहनों को भाई मिल जाएंगे? क्या उन माताओं को उनका बेटा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना, तो फिर सिंदूर क्यों बांट रहे हैं ये? अगर दे ही नहीं सकते तो सिंदूर बांटने का अधिकार ही नहीं है इनको। वो कह रहे हैं कि सिंदूर की रक्षा होगी इससे। सिंदूर की रक्षा नहीं है, इतना तो बहनें भी कर सकती हैं, इतना हम भी कर सकते हैं, इतना हम भी कर सकते हैं, इतना हम भी कर सकते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि सरकार ऐसी है, सरकार कह रही है, सरकार, अब सरकार के भरोसे बैठने वाले नहीं है। ये सरकार ने बहुत मजाक बनाया, जितना मजाक बना सकती है सरकार बहुत मजाक बनाएगी। तो आपको लग रहा है महिलाओं को अपमान हो रहा है घर घर सिंदूर भेज के? बहुत ज्यादा अपमान हो रहा है,
जैसे वही रूढ़िवादी, जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं ना, जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं, जो क्या कहते हैं, जिनका दिमाग, जिनकी ये जो ये ना दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, सिर्फ वही खुश हो सकते हैं। लेकिन जो सही मायने में पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं ना, वो क्या कहते हैं, समझेंगे कि यार ये कितना घटिया और गंदा घिनौना मजाक है महिलाओं के साथ। मैम, अगर आपके घर कोई बीजेपी का नेता सिंदूर लेकर आता है तो आप क्या करेंगे? मैं तो बहुत सारा तिलक लेकर उसके मुंह पे लगाऊंगी, भाई मेरी रक्षा कर। सबसे पहले वही जिसको मैं बोलूंगी ना, भाई मेरी रक्षा कर, वही डकैत निकलेगा। वो मेरी क्या इज्जत बचाएगा? वो क्या मेरी इज्जत बचाएगा? नहीं, मेरी इज्जत और नीलाम करेगा। बीजेपी के लोग ऐसे हैं, घटिया लोग हैं। तो आपको भरोसा नहीं है मोदी जी पे? मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। भरोसा करें, जिनके राज में है कोई भरोसा नहीं। केस लगातार कंटिन्यू चले जा रहे हैं, आज तक किसी का चार्जशीट तक फाइल नहीं हुई है। 10-10 साल हो गए केस को, चार्जशीट फाइल नहीं हुई। तो आप बताओ, मोदी जी क्या आते हैं अपने ही केस को शॉर्ट आउट कर ले, अपने आप को बचाने के लिए वो क्या आते हैं, पद नहीं छोड़ने को तैयार बैठे। इनको इस्तीफा देना चाहिए, मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी सभी को इस बार। लेकिन पाकिस्तान को तो बढ़िया जवाब दिया ना ऑपरेशन सिंदूर। नहीं दिया ना, कहाँ है? आप वो दिखाओ ना, आप वो दिखाओ ना, आप सबूत दिखाओ कि कैसे 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 क्या क्या कारण था, क्यों जब आप बात करते हैं, आप बात करते हैं कि इंदिरा गांधी ने 2 हिस्से करवा दिए, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश ही बनवा दिया, ठीक है ना? तो फिर आज मोदी जी ने अपना हक क्यों नहीं लिया? पाकिस्तान तो हमारा हिस्सा था ना। तो इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे पाकिस्तान को कब्जा करते कि तुमने इतना छेड़ा, हमने पूरे पाकिस्तान को अपने अंदर मिला लिया। आप बताओ क्यों सीज़फायर वो करा है?